हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम जो आप आज के लिए आप लोगों का जो अपडेट लाए हैं, ये झारखंड के सिमडेगा जिला से निकल कर के बहाली आई है, जो कि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से निकल कर आई है। ठीक है, झारखंड राज्य बाल संरक्षण संस्था समेकित बाल संरक्षण योजना आईसीपीएस पुनरीक्षित मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत सिमडेगा जिला में नियुक्ति हेतु ये आवेदन निकला है। ठीक है, देखिए विज्ञापन संख्या 2026 का है, ये 3/2026 का है। जो भी हमारे चैनल में अभी तक जो जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार का महत्वपूर्ण अपडेट लाते रहें और आप एक भी महत्वपूर्ण अपडेट से आप मिस ना करें। इसके लिए सब्सक्राइब के बगल में बटन होगा, बेल आइकन, उसको भी जरूर दबाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो जो है झारखंड का सिमडेगा जिला का से निकलकर बहाली आई है। देखिए विज्ञापन संख्या जो है 3/2026 हमने बता दी है। देखिए ये बहाली जो है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, मतलब जिसमें पॉक्सो एक्ट लगता है, मतलब जो बालक बालिकाएं होती है, जिसे जहाँ पर कहीं संस्थान में, कोई स्कूल में या कहीं भी उसके साथ लैंगिक अपराध होता है, तो उसका उसका एक्ट लगता है ना। तो 2012 एवं नियम 2020 के अंतर्गत सहायक व्यक्ति सपोर्ट पर्सन की सेवा हेतु पैनल निर्माण के लिए जिला स्तर पर प्रति केस शुल्क आधारित ये चयन होगा। ठीक है, देखिए झारखंड के सचिव, देखिए इसमें लिखा हुआ है झारखंड के सचिव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग रांची, झारखंड के अधिसूचना संख्या 5/2026 एसपी पॉक्सो जेएससीपीएस 2023-24 2685 दिनांक 24 अक्टूबर 2024। ठीक है, पॉक्सो यहाँ देख लीजिएगा 526 एसपी है ना, 9/5/2025 एवं एसपी जो है डेट देख लीजिएगा 15 जनवरी 2026, इतना देख लीजिएगा, है ना, के आलोक में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो, ये बहुत खतरनाक एक्ट होता है। पॉक्सो 2012 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियमावली 2020 के प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन किए जाने हेतु सहायक व्यक्तियों की सेवा प्राप्त किया जाना है। ठीक है, आपको जो सपोर्ट पर्सन की आवश्यकता है, इस हेतु सहायक व्यक्तियों का पैनल निर्माण किए जाने के लिए जिला स्तर पर प्रति केस शुल्क आधारित सेवा देने वाले इच्छुक अर्हताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो जो भी ऐसे एलिजिबल होंगे वो जाके अप्लाई करेंगे। एक सुनहरा अवसर है, सिमडेगा जिला का बहाली है ये, झारखंड के सिमडेगा जिला का। देखिए इसमें पद का नाम क्या है, देख लीजिए। सहायक व्यक्ति, इंग्लिश में इसको सपोर्ट पर्सन कहते हैं। देखिए पदों की संख्या की बात करें हम, तो जिले में मामलों की संख्या के 1:10 के अनुसार इसका पद का संख्या होगा। और उम्र जो है 35 से 60 वर्ष का इसमें उम्र सीमा रखा गया है। अब शुल्क प्रति केस आपको इसमें कितना वेतन मिलेगा, मानदेय कितना मिलेगा, तो अधिकतम प्रति केस जो है आपको 5,000 है ना, 5,000 एवं यहाँ पर मौ बाप भी क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, झारखंड का अधिसूचना संख्या 5/25 दिनांक 9/5/2025 के क्रम संख्या 1 के आलोक में आपको प्रति केस 5,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें, तो शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधि, मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, बाल मनोविज्ञान, स्थानीय भाषा में स्नातकोत्तर या किसी भी संकाय में स्नातक एवं संबंधित क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए। ठीक है, अब इसका जो है देख लीजिए कार्यानुभव, अब कहाँ कार्यानुभव के बारे में अगर हम बात करते हैं, एक्सपीरियंस के बारे में, तो देखिए बाल अधिकार, बाल संरक्षण, विधि कार्य, सामाजिक कार्य, बाल मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान के क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का वांछनीय कार्यानुभव होना चाहिए, है ना। अगला पॉइंट में है डीएलएसए झालसा, है ना, सीडब्ल्यूसी, जेजेबी, पॉक्सो न्यायालय में कम से कम 1 वर्ष का वांछनीय कार्यानुभव होना चाहिए। ठीक है, नोट में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता के द्वारा जारी पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे। किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं होगा। ठीक है, वहां पर आपको जो अनुभव का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो मिला होगा संस्था के द्वारा, वो मान्य होगा। ठीक है, चलिए अब साक्षात्कार के बारे में बात करते हैं, इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं, है ना। तो इंटरव्यू देखिए, वांछित अर्हता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को उक्त हेतु गठित चयन समिति द्वारा आयोजित साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, और चयन समिति की आवेदन शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव, बाल संरक्षण, किशोर न्याय, बालकों का देख रेख एवं संरक्षण अधिनियम के तहत कार्य करने का अनुभव, बालकों के साथ काम करने अनुभव और व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर मूल्यांकन करेगी और सहायक व्यक्तियों के लिए नामों का एक पैनल की सिफारिश करेगी। ठीक है, इसका ये साक्षात्कार में इसका नियम है ऐसा। अब देखते हैं मूल्यांकन क्या होगा, किस प्रकार से देखते हैं।
तो आपका जो स्नातक है उसमें आपको 6 अंक मिलेगा, स्नातकोत्तर में आपको 3 अंक मिलेगा, और अन्य अगर आपका कुछ है जैसे अनुभव वगैरह होगा तो 1 अंक मिलेगा। मतलब टोटल 10 अंक का ये होगा, ठीक है ना। कार्य अनुभव जो होगा टोटल 10 मार्क्स का, और जो है इंटरव्यू जो आपका होगा 30 अंक का होगा, ठीक है। चलिए, अब सहायक व्यक्तियों की पैनल का निर्माण किस प्रकार का होगा इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, चयन समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों के सूचीबद्ध कर सूची का प्रकाशन जिला बाल संरक्षण इकाई सिमडेगा कार्यालय में किया जाएगा। मतलब जब सूची तैयार हो जाएगा तो इसका सूची तो अभ्यर्थियों का सूचीबद्ध करके पैनल बना करके इसका प्रकाशन जिला संरक्षण बाल संरक्षण इकाई सिमडेगा के कार्यालय में किया जाएगा, और वहां पर सटा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका वेबसाइट में भी आपको मिल जाएगा। सहायक व्यक्तियों की सूचीबद्धता में 60%, ठीक है, महिला सदस्य एवं 40% पुरुष सदस्य होंगे, ठीक है। और विशेष परिस्थिति में जहां पर महिला सदस्य उपलब्ध नहीं हो तो उनके स्थान पर पुरुष सदस्य को सूचीबद्ध किया जा सकता है। अगर महिला उपलब्ध नहीं हुई तो वहां पर पुरुष उसके जगह पर लिया जा सकता है, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो सहायक व्यक्तियों को 3 वर्ष की अवधि के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। मतलब आपका जो यहाँ पर आपको जो सिलेक्शन होगा 3 वर्ष के लिए किया जाएगा, ठीक है। जिनके कार्यों की समीक्षा के वार्षिक आधार पर चयन समिति के द्वारा करते हुए सूचीबद्ध सहायक व्यक्तियों के पैनल संबंध में निर्णय लिया जाएगा, एवं 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के 2 माह पूर्व पैनल के निर्माण की प्रक्रिया फिर प्रारंभ की जाएगी। पैनल की अवधि समाप्त होने के पूर्व नए पैनल का निर्माण कर लिया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि सूचीबद्ध सहायक व्यक्तियों के आपराधिक चरित्र का सत्यापन अनिवार्य रूप से स्थानीय पुलिस द्वारा करवाया जाएगा, एवं किसी भी सूचीबद्ध सहायक व्यक्ति के खिलाफ स्थानीय थाना में कोई आपराधिक मामला दर्ज पाया गया तो उसके खिलाफ अधिक विधिक कार्रवाई की जा सकती है। मतलब आप जो जाइएगा वहां तो आपके खिलाफ थाना में कोई भी मामला नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वैसा मामला पाया जाता है तो फिर आप पर कार्रवाई किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, है ना। अब अगला पॉइंट F नंबर में देख लेते हैं, सहायक व्यक्तियों का कार्य दायित्व क्या रहेगा। तो देखिए, सहायक व्यक्तियों का कार्य दायित्व रहेगा महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग रांची झारखंड की अधिसूचना संख्या इतना के माध्यम से दिनांक 24/10/2024 द्वारा अधिसूचित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण 2012 एवं नियम 2020 के अंतर्गत सहायक व्यक्तियों के लिए दिशा निर्देश बिंदु 4 में वर्णित सहायक व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं एवं उसके कर्तव्य के अनुसार होंगे। अब शुल्क भुगतान के बारे में तो हम पहले ही बता दिए, फिर एक बार चर्चा कर लेते हैं कि सहायक व्यक्तियों को बाल कल्याण समिति द्वारा आवंटित प्रति केस की दर से अधिकतम 5,000 रुपया प्रति केस मिलेगा, ठीक है। आलोक में इसमें देय होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं नियम और शर्तें की अगर हम बात करते हैं तो आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में ही स्वीकार किया जाएगा। आवेदन पत्र जो होगा नीचे आपको हम दिखाएंगे, है ना, इसका फॉर्मेट तो इसी में स्वीकार किया जाएगा। अलग से आप सोचिएगा भेजे तो नहीं होगा, ये जिसका जो फॉर्मेट दिया गया है वैलिड फॉर्मेट, इसी में आप आवेदन कर सकते हैं। अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण एवं निर्धारित मापदंडों को पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थी के आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे एवं इस संबंध में अभ्यर्थी को सूचना नहीं दी जाएगी। इसलिए आप साफ सुथरे स्पष्ट तरीके से कहीं भी गलती नहीं करिएगा, ओवर राइटिंग नहीं करिएगा, अच्छे से भरिएगा। लिफाफे के ऊपर देखिए, लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम भी आपको लिखना है, प्रेषक का नाम भी लिखना है, एवं पत्राचार व्यवहार का पता, मतलब आपका जो अपना कॉरेस्पॉन्डेंस, आपका जो एड्रेस है वो भी लिखना है। पता का स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए, है ना, अन्यथा आवेदन जो है आपका निरस्त कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदित पद से संबंधित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र एवं उम्र प्रमाण पत्र का सब अभिप्रमाणित छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। मतलब जितना भी आपका सर्टिफिकेट है, अनुभव का हो, आप फिर एकेडमिक हो, सबका जीरोक्स कॉपी आपको देना है, सब में अटेस्टेड होना चाहिए, सब में सेल्फ अटेस्टेड करिएगा, सब अभिप्रमाणित करना आपका अनिवार्य है, ठीक है, करके दीजिएगा, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी बातें हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। अभ्यर्थी द्वारा संलग्न प्रमाण पत्रों का सत्यापन उपरांत अंतिम निर्णय चयन समिति द्वारा किया जाएगा। जब आपका आपका जो भी आप प्रमाण पत्र देंगे उसका सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद वो चयन समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा फिर, ठीक है। चलिए, उम्र सीमा की गणना विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से की जाएगी। अगला पॉइंट है, उक्त पद में साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने के लिए किसी प्रकार का टीए या अनुमान नहीं होगा, मतलब किसी प्रकार का टीए नहीं मिलेगा, ठीक है, अपने खर्चे पे आपको जाना है। वैसे भी सब अपने खर्च पर ही जाता है, इंटरव्यू का कहीं पैसा नहीं दिया जाता, ठीक है। चलिए देखिए, किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अगर अवैध, फर्जी पाए जाने पर समिति को चयन रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा तथा देय राशि नियम संगत वसूली की जाएगी। अगर आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक है,
तो चयन समिति जब जांच करेगी, अगर गलत पाया गया तो आपसे जितना राशि आपको दिया जाएगा वो सारा वसूल ली जाएगी, ठीक है, कानूनी कार्रवाई के साथ। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि डुप्लीकेट या कोई फर्जी प्रमाण पत्र इसमें संलग्न ना करेंगे। अगला पॉइंट है आवेदन के साथ साथ शपथ पत्र भी आपको देना है, जो कि नोटरी, कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए कि मूल्य प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का वाद न्यायालय में दर्ज लंबित नहीं है, कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है कोर्ट में, ऐसा आपको सर्टिफिकेट एफिडेविट बनाकर देना है, ठीक है, शपथ पत्र। देखिए, निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा न करने पर चयन के किसी भी स्तर का पर आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आपका लगेगा कि आपका जो भी सर्टिफिकेट वगैरह भेजे हैं जो योग्य एलिजिबल नहीं आप उसमें हो रहे हैं, तो आपका निरस्त वैसे भी कर दिया जाएगा। अगला है सहायक व्यक्तियों के पैनल निर्माण में स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब स्थानीय जो होंगे, लोकल जो होंगे सिमडेगा जिला का, उनको ज्यादा इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। तो सिमडेगा वालों आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है ना। अगला देख लेते हैं 13 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है किसी भी वाद विवाद की स्थिति में चयन समिति का निर्णय अंतिम निर्णय होगा, ठीक है। देखिए, अब इसमें है कि विभागीय सूचना जो है 15 जनवरी के आधार पर चयन प्रक्रिया जो है पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया जो हम बात करते हैं, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अगर है तो वो 31 अगस्त 2026 को अपराह्न 5 बजे तक, मतलब शाम को 5 बजे तक आप वहां पर आप फॉर्म आपका पहुंच जाना चाहिए 31 अगस्त तक, ठीक है। अंतिम तिथि समय के बाद आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र रजिस्टर, आवेदन पत्र जो आप भरिएगा और रजिस्टर करिएगा या फिर स्पीड पोस्ट करिएगा, ठीक है। करिएगा जिला बाल संरक्षण कार्यालय, सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय सिमडेगा, प्रथम तल, पिन कोड इतना 835223 के पते पर आपको भेजना है, ठीक है। यहाँ पर आपका पता है, ठीक है। इसी पर आपको स्पीड पोस्ट करना है या फिर रजिस्टर करना है ना। देखिए, अगर आपको आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो वेबसाइट में जाइएगा www.simdega.nic.in पर जाइएगा, आपको यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और वही पीडीएफ और उसी पीडीएफ में आपको ये फॉर्मेट भी रहेगा, ये प्रारूप आवेदन प्रारूप पत्र का प्रारूप रहेगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, और प्रिंट कर लीजिएगा। तो इसमें भरिएगा है ना, यहाँ पर सब पर अभिप्रमाणित फोटो भी चिपकाइएगा, देखिए सब अभिप्रमाणित, उसको भी अटेस्टेड करिएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ साइन करिएगा, ठीक है। चलिए, और सारा चीज भर लीजिएगा, है ना। मोबाइल नंबर वगैरह दिखे यहाँ पर, आपको जो बायोडाटा है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसको भरना है यहाँ पर, है ना। अगर अन्य योग्यता है जैसे एक्सपीरियंस वो भी भरना है, कुछ भी एक्स्ट्रा है तो। और अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ दिया हुआ है, आगे ऊपर नहीं भरना है, घोषणा देना है आपको, इसको उसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है। तो ये था आपका ये सिमडेगा, झारखंड के सिमडेगा जिला से निकला हुआ एक भर्ती के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट, जो कि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से संबंधित है, समेकित बाल संरक्षण योजना, है ना। तो आप लोग जो भी एलिजिबल हैं, खास करके झारखंड के सिमडेगा जिला वालों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, ठीक है। आप लोग के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, आप लोग जरूर भरिए फॉर्म को। बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। और आप लोग इसी प्रकार का अपडेट अगर पाना चाहते हैं, झारखंड की वैकेंसी पाना चाहते हैं या फिर सेंट्रल की कोई वैकेंसी का अपडेट अगर पाना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो घंटी होता है, बेल आइकन, उसको जरूर दबाइएगा, ठीक है, ताकि हम कोई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। धन्यवाद, तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।